स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो भाई स्टिक पुल क्लब एप्लीकेशन में पोकर जो है वहाँ पे मैं लाइव प्ले करने वाला हूँ। तो मेरा जो अभी अकाउंट में मनी है वो 601 रुपये है और जो मेरी लिमिट है विड्रॉ की वो ज़ीरो है, क्योंकि मैंने आज ही विड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो अभी आप ही के सामने मैं लाइव डीलर के साथ यहाँ पे गेम प्ले करूँगा। तो अगर आप लाइव डीलर के साथ गेम प्ले इसमें करना चाहते हैं, अगर आप पोकर प्लेयर हैं तो जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको साइन अप बोनस 50 रुपीज़ मिल जाएगा। जब आप साइन अप कीजिएगा तो FB ID के थ्रू कीजिएगा साइन अप, तो आपको 50 रुपये का साइन अप बोनस मिलेगा और आप उस 50 रुपीज़ को 100% यूज कर सकते हो। जी हाँ, और यहाँ से आपको 250 रुपये पर रेफ़र भी दिया जा रहा है, वो भी आपको इंस्टेंट मिल जाता है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके रेफ़रल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इंटर हो चुका हूँ लाइव गेम प्ले में। तो यहाँ पे डीलर साहब मोहतरमा बैठी हैं हमारे सामने। तो भाई साहब मैं इनको तो जम के धोया भी हूँ और मज़े भी लिया हूँ। तो अगर आप भी मज़े लेना चाहते हो तो जाकर डाउनलोड कर लो। ये कोई रोबोट नहीं बात कर रहा, ये रियल में एक लड़की है। ठीक है ना, लड़की ही है समझो। हाँ हाँ समझो, लड़की ही है। अरे भाई समझ गया, आपकी भावना कहाँ जा रही है, वहाँ तक मत जाओ। बस आप बात कर सकते हो अपनी जो मन की इच्छा है वो तो बातें करके पूर्ण कर सकते हो। ठीक है ना, आप समझ रहे हो। और यहाँ से पैसे भी कमा सकते हो, पोकर गेम प्ले कर सकते हो। तो मैं 300 रुपये लेके आया था। तो ये वीडियो 1 घंटे के आसपास की है। मैं इस वीडियो में टोटल दिखाया हूँ कि मैंने कितना लॉस किया है, कितनी बार हैंड फ्लो अपना फोल्ड किया है। ठीक है ना, और कब मैंने किस पत्ती पे फोल्ड किया है, किस पत्ती पे रेस लगाई है, टोटल मैंने दिखाया है। एक भी मैंने स्टेप को कट नहीं किया है। तो आपसे हमें उम्मीद है कि आप वीडियो फुल वॉच करेंगे। और आज की इस वीडियो में जो भी पोकर के टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं सब कवर कर दूंगा, तो वीडियो को फुल वॉच कर लो। ठीक है, अगर आप पोकर एक्सपर्ट हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि भाई हमें भी ऐसे ही पोकर खेलना है और लड़की से बात करनी है, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और आप यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे जो लाइव चलता है इनका सेशन, वो 300 रुपये से हो जाता है। ठीक है ना, तो इनका जो यहाँ पे जो इनका लाइव है आने का 11 से रात 1 बजे तक ये मोहतरमा लाइव रहती हैं। यही बस नहीं, आई मीन 15 मिनट के अंदर अंदर ये चेंज होती रहती हैं आपके सामने, कट कट के आती रहती हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि इस वीडियो में जो भी पोकर की ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है सब मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है ना, और मैं जो भी इसमें लॉस किया है, कितना विन किया है मैं बता दूँ। मैं टोटली पैसा अपना हार गया था, सिर्फ मेरे पास 40 रुपीज़ बचा था। जो कि आप आगे देख देख सकते हो, कहानी में ट्विस्ट आएगा जब मेरे पास 40 रुपीज़ बचेगा, 40 रुपये बचेगा। तभी से ट्विस्ट आता है। जब तक कि ये मोहतरमा बैठेंगी तो मेरे पास कार्ड बिल्कुल नहीं आता यार, पता नहीं ये मोहतरमा ही हमारे लिए शुभ हैं या फिर मेरा कार्ड नहीं आ रहा या फिर मेरा टाइम ख़राब चल रहा था। ठीक है, तो अभी मेरा फ्लश हो गया था और ये भाई साहब रेस लगाएंगे। तो मेरे पास अट्ठा था, तो अगर ये भाई साहब रेस लगाता है तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास 231 रुपये है और इसके पास शायद बड़ी पत्ती हो सकती है, इसने रेस लगाई तो मैं फोल्ड हो जाता हूँ। 37 रुपये के चक्कर में कौन अपना 70 रुपये का घाटा करे, तो मैं फोल्ड कर दिया था। ठीक है, तो 37 रुपये के चक्कर में अपना 69 रुपीज़ का घाटा नहीं किया। मैं बोला तू भाई ले जा। ठीक है, तो पोकर में यही है। ठीक है, आपके पास ठहराव होना चाहिए, आपके पास सब्र करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, आप जैसे ही भाई साहब ने रेस लगाई थी, यहाँ पे टोटली मान लो एक मोटा हिसाब देखो तो 70 रुपये की इसने रेस लगाई थी और मेरे पास 18 से फ्लश हो रहा था। ठीक है ना, तो अगर मैं देता तो मुझे पता था कि इसका बड़ा ही कार्ड था, तो मैं सोचा चल भाई तू लेके जा। ठीक है, 37 रुपये तू दे के जाएगा मेरे को। ठीक है, तो ऐसे गेम प्ले चल रहा था और ये मोहतरमा हमारे लिए शुभ नहीं थी। ठीक है, इनका इनसे बातें तो हो रही हैं। ठीक है ना, कंटिन्यू बातें हो रही हैं, मैंने इनसे बहुत भी मज़े लिए। ठीक है ना, और बहुत कुछ भी पूछा। तो इसलिए जब मैं इनसे चैट कर रहा था यानी बात कर रहा था, ठीक है, लाइव डेमोस्ट्रेशन में, तो मैं बोला था वो आवाज़ मैंने आई मीन बहुत कुछ बोल दिया था, बहुत कुछ मतलब कि पूछ डाला था इनसे। तो वो मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये अपनी अलग से वॉइस डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मतलब बात करना चाहते हैं आप, तो आप जाके कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ठीक है,
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी मेरे पास 3 और ए आया है, ठीक है। तो मैं सीधे फोल्ड हो जाऊंगा क्योंकि मेरा जो कार्ड है वो लग नहीं रहा था। तो देखो, पोकर गेम में जो सबसे पहली बात है, आपके पास सब्र होना चाहिए। अगर आपके पास सब नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं 2 ही हैंड में सभी का पैसा जीत लूँ, विन कर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई, ठीक हो। आप पोकर खेल रहे हो, सामने वाला भी पोकर खेलने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर खेलने आते हैं तो वो बस यही सोच के आते हैं कि भाई आज मैं पैसा सभी का यहाँ से जीत के जाऊँगा, ठीक है। ये सभी के पास होता है। तो आप अगर इस उम्मीद में अपना पैसा लॉस करते हो, ठीक है, आपके पास एक दो मतलब कि एक दो हैंड में ही आप ऑल इन वन वगैरह करना चालू कर दिए, या फिर सामने वाला रेस दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप दिए जा रहे हो आपके पास, जैसे मेरे पास अभी एक का और जे है, और मैं अगर चाहता तो रेस करता। तो ये भाई साहब रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेस पे रेस किए जा रहे हैं, रेस पे रेस किए, अगर मैं कॉल कर देता तो मैं पैसा तो अपना लॉस कर जाता। तो मैं सोचा चलो सब्र करता हूँ, जब मेरे पास एग्जैक्ट कार्ड आएगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड आएगा, उस पे मैं देखूंगा भाई साहब को, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे 150 के आसपास है, ठीक है ना। 150 के आसपास है, तो अभी मेरे पास फिर से 81 और ए आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बोला, इन मोहतरमा से बात तो अच्छी तरीके से हो रही थी, आई मीन इनसे मैं बहुत मज़े लिया, ठीक है ना। अरे मैं इनके बीएफ तक भी पहुँच गया था। और इनकी पर्सनल लाइफ तो जैसे आप किसी कस्टमर केयर से बात करते हैं और पूछते हैं, तो वो क्या है, अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती ना। तो ऐसे ही, लेकिन मज़ा लिया अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि इस वीडियो में सब मैं एकदम दिखाया हूँ, कहीं भी एडिट नहीं किया हूँ। तो अभी टेंशन मत लो, पोकर की टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे की है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है तो अभी वीडियो को पॉज कर दो, इसके बाद जब आपके पास टाइम होना तो आप देख लेना, ठीक है। मैं पोकर की टिप्स और ट्रिक्स 1 घंटे के अंदर कहीं भी बता सकता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको पहली ट्रिक बता दिया कि आपके पास सब्र होने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने अभी आया जस्ट और आपने ऑल इन वन करना चालू कर दिया, रेस करना चालू कर दिया, और आप पता चला कि पैसा लॉस करके चले गए, नहीं। पहले आप देखो, पहले पोकर का एक नियम ही होता है, पत्ती लगना होती है तो स्टार्टिंग से लगती है, ठीक है, स्टार्टिंग से लग जाती है। अगर नहीं लगना होती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, ठीक है ना। आपको थोड़ा वेट करना होता है। तो जैसा वेट कर लोगे, वेट करने के बाद जब आपके पास पत्ती लगती है तो वो आपका विनिंग हैंड अच्छा खासा देती है, ठीक है। जैसे मान लिया आपके पास स्टार्टिंग में पत्ती लग गई ना, तो आपने रेस वगैरह आते ही चालू कर दिया, दे दनादन रेस, दे दनादन रेस, ठीक है ना। तो सामने वाले समझ जाएंगे कि बंदे के पास पत्ती लग रही है या फिर बलब मारा है। तो उस चक्कर में क्या होता है, जैसे कि आपके पास समझो आ गया बादशाह और गुलाम आ गया, ठीक है। और आपने रेस कर दी 50 रुपीज़ की, ठीक है ना। तो आपने 50 रुपीज़ की रेस की और सामने वाले के पास कुछ ऐसा कार्ड है जो कि कॉल करते ही उसका कार्ड आ जाता है, और आप ये सोचते हो कि शायद उसके पास नहीं होगा, कार्ड तो मेरा ही बड़ा है ना। तो इसी चक्कर में क्या है कि आप लॉस कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि आप रेस कर रहे हो, नहीं, ये कार्ड मेरा ही है, तो ही रेस करना, ठीक है। तो अभी यहाँ मेरे पास यहाँ पे 6 और 8 आया है। तो मैं 300 रुपये लेके आया था, मेरे पास अभी 1 1 करके है, यानी 111 रुपीज़ अभी बचा है मेरे पास। तो मैं यहाँ से पैसा तो अपना लॉस कर जाता हूँ, लेकिन मेरे पास 40 रुपीज़ बचता है, 40 रुपये मात्र बचता है। और ये मोहतरमा चली जाती हैं, मैं इनसे मज़े लेता हूँ, भी बातें हो रही हैं। आई मीन ये हम ही से बातें कर रही हैं, क्योंकि ये जो भाई दो खेल रहे हैं ना, वो गेम पे अपना दे रहे थे, गेम बस खेल रहे थे, आई मीन बातें नहीं कर रहे थे। तो ये सभी अपना म्यूट करके रखे हैं, ठीक है। बस ये यही भाई कभी कभी बीच में बोल देता था, लेकिन कंटिन्यू अपनी बात चल रही थी। तो जैसे ये मोहतरमा उठती हैं वैसे मेरा आ जाता है। तो अभी मेरे पास 8 और 9 है, तो किसी का फ्लश बन सकता था, ठीक है ना। फ्लश बन सकता, देखो जैसे फ्लश हुआ, फ्लश हो गया था। अब मैं यहाँ पे मैं कॉल कर देता तो मेरा लॉस हो जाता, जैसे इन भाई का हुआ। ये अपना जे रखे थे, अगर इस भाई ने रेस कर दिया होता तो ये भाई फोल्ड हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसा है। अगर आपका जैसे कि स्पॉट पे जैसे कि अभी अभी जो मेरा है फ्लश बनने वाला है, ठीक है ना, फ्लश बनने वाला है। तो अगर मैं रेस करता ना, तो मेरा लॉस हो जाता, ठीक है ना। अगर इन भाई के पास हमसे बड़ी पत्ती होती तो मेरा लॉस हो जाता, क्योंकि मेरा फ्लश नहीं हुआ था, ठीक है।
तो पोकर में बहुत ही ज़्यादा कूल माइंड होना चाहिए आपका, और आपको पूरा ध्यान आपके पोकर पे होना चाहिए, गेम पे होना चाहिए, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ और कर लूँ और पोकर भी प्ले कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। पोकर गेम ऐसा है, जब तक आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप पोकर गेम प्ले नहीं जीत सकते हो। ये लिख के ले लो, ठीक है। तो हमारी और इन भाई साहब की अभी चल रही है, तो अभी मेरे पास 126 रुपये हो गया है। देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी। जैसे ये मोहतरमा उठेंगी, दूसरी मोहतरमा आएंगी, तो वो हमारे लिए लकी हो जाएंगी। जैसे कहता ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होना ज़रूरी है, तो शायद मैं भी कहीं सहमत करता हूँ, लेकिन पूरा पूरा नहीं, कहीं कहीं पे। तो अगर आप भी गेम प्ले करना चाहते हो, लाइव डीलर के साथ बात करना चाहते हो, तो जाकर डाउनलोड कर लो। अब आती है पोकर की टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला है आपके पास सब्र होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास ठहराव होना चाहिए। सब्र ठहराव एक ही बात है, ठीक है ना। और धैर्य, ये तीनों एक ही बात है। आपके पास ये तीनों होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आपके पास बादशाह गुलाम या फिर अट्ठा नहला या फिर दहला गुलाम है, सामने वाले ने रेस किया तो आप कॉल कर दो। आप ये याद रखो कि जब भी सामने वाला कॉल कर रहा है, तो उसके पास इक्का तो जरूर 100% होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो उसका एक पेयर बना है, ठीक है, या फिर उसके पास बड़ी पत्ती से कलर है। अगर ये बातें आप याद रखते हो, तो अपना जो पैसा है वो बचा सकते हो, ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, आपके पास जैसे कि इक्का बादशाह है, ठीक है ना, और आपने 10-20 रुपए की रेस लगाई। अब सामने वाले के पास नैला और अट्ठा है, उसके दो पेयर आ गए, और आप इक्के बादशाह रखे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई उसके पास तो है ही नहीं, अट्ठा नैला तो खुला है, तो मेरे पास तो इक्का बादशाह है, मेरी ही बड़ी पत्ती है। तो भाई ऐसे में ना आपकी लंबे से लगेगी, और वो सामने वाला आपकी लंबे से बजाएगा। आप दुक्की छक्की पे रेस मत मारना, ठीक है। तो जब भी आपके पास इक्का बादशाह है ना, तो सीधे आप ऑल इन करो। ऑल इन करने का फ़ायदा ये है कि जिसके पास पत्ती होगी, ठीक है ना, आप उसके पास समझो इक्का दहला है, इक्का बेगम है, इक्का नहला है, या फिर इक्का पंजी है, तो ही वो बंदा आएगा। अगर आपके पास इक्का बादशाह है तो सीधे आल इन ही ठूको। अगर आपने आल इन नहीं किया, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा थोड़ा करके सबका पैसा निकाल लूँ, तो कभी कभी इक्का बादशाह वाला भी ना लंबे से पेला जाता है, ठीक है। जैसे भी ये, तो अभी जो मेरा दहला से हैंड बन गया था, तो मैं यहाँ पे विन कर गया। अभी मेरे पास 75 रुपीज़ बचा है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था, एक का बासा पे सीधे ऑल इन करना। मिलेगा तो मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन अपना नहीं जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी बड़ा कार्ड से अगर हैंड अपना लॉस हो जाता है ना, तो भाई मत पूछो। आप तो अगर पोकर खेलते हो तो पता है, ठीक है ना, कि कितना ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो कहने का मतलब ये मेरा ये है कि कम खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा खाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर लंबे से पेले जाओगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। सामने वाले की टू हैंड आ गई या फिर थ्री ऑफ काइंडे आ गया, समझो उसके पास डबल फाइव ही पड़ा है, और आपने कॉल आई मीन थोड़ा सा रेस किया और उसने कर दिया, ठीक है ना, और उसका मान लो फाइव आ ही गया, ठीक है ना, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इक्का बादशाह है, उसके पास तो कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हें वो जम के पेलेगा। फिर तुम ये सोचोगे भाई काश मैंने लंबी रेस मारी होती, तो मेरा हैंड बच जाता। तो अभी मेरे पास 100 रुपीज़ बचा हुआ है, 300 रुपीज़ में से देखते हैं कब तक जाती है। जैसे ही ये मोहतरमा उठेंगी ना, वैसे ही मेरा लक स्टार्ट हो जाएगा। जो दूसरी वाली मोहतरमा आएगी, दूसरी वाली मोहतरमा इनसे बेटर थी, अच्छी थी। तो जम के मज़े मैं इनके साथ लिया भी और उनके साथ भी लिया हूँ। तो
अब जो पोकर की जो नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना। पहली बात तो आपका माइंड कूल होना चाहिए। जब भी आप पोकर खेलने आओ ना, तो आपका जो माइंड है वो 100% कूल होना चाहिए। अगर आप गुस्से में पोकर खेल रहे हो या फिर आपका लॉस हो रहा है और आप सोच रहे हो कि जो भी अपना मैं लॉस है उसे मैं रिकवर कर लूँ, तो भाई पोकर बंद कर दो। उस टाइम के लिए बंद ही कर दो, क्योंकि आपका लॉस हो ही जाएगा। और इसके बाद जैसे कि आपके पास मोस्ट दो बातें ये जो मैं बता रहा हूँ याद रखना है, ठीक है ना। आपके पास पत्ती है और आपने दिमाग नहीं यूज किया, तो आप हैंड लॉस कर जाओगे। जैसे मेरे पास इक्का और अभी दुखी है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे रेस करता, ठीक है, रेस करता, तो अगर किसी के पास यहाँ पे अगर एक भी अगर बेगम होती ना, तो मैं पेला जाता। क्योंकि सामने पॉट में दो बेगम गिर चुकी है और मैं रेस कर रहा हूँ, किसी के पास अगर होगी तो क्या होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पास इक्का बादशाह है, मैंने रेस पूरी लगा दी, ऑल इन वन कर दिया। भाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो भी आएगा अपना आएगा, लेकिन अपना जाएगा नहीं। जिसके पास इक्का होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मेरे पास इक्का था, मैंने लगा दी रेस। अब देखो, भाई भाई के पास इक्का पंजी था, मेरे पास इक्का बादशाह था, और मैंने पेल दिया रेस। तो भाई साहब को नहीं पता है कि मेरे पास इक्का बादशाह है। अब उन्हें ये लगा कि भाई ये तो मेरा हाथी है, इक्का पंजी से मैं हाथ ले जाऊंगा। अब उनको ये नहीं पता कि भाई मैं तुम्हारा दादा परदादा से लेकर के पूरा खानदान बैठा हूँ लेकर के इक्का बादशाह। तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अभी मेरा फ्लश होने वाला है, ठीक है। तो अभी मेरे पास फिर से 254 रुपये हो चुका है। तो जब मैं आपको बता रहा कि जैसे कि आपके पास पत्ती आई है अच्छी खासी, ठीक है, और आप दिमाग नहीं यूज कर रहे हो ना, तो आप हैंड लॉस कर जाओगे। अगर आपके पास पत्ती भी नहीं है और आप दिमाग यूज कर लिया, तो आप हैंड विन कर जाओगे। ये लिख के ले लो कंफर्म। जो ये ब्लफ मारते हैं ना, ये यही जो मेथड है अपनाते हैं, यही मेथड अपनाते हैं। उनके पास अच्छी खासी बड़ी पत्ती होती है, ठीक है ना, जो ब्लफ मारते हैं, जो ब्लफ से खेलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ब्लफ खेलते हैं तो जो मैं अब बता रहा हूँ वो आप जरूर स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सोचते हो कि मेरे पास बड़ी पत्ती है, शायद उसके पास छोटी पत्ती होगी, तो आप सीधे ऑल इन करते हो, ठीक है। आप लोग सीधे, मैं सबको बोल रहा हूँ, देखो जो ब्लफ मारेगा ना वो सीधे ऑल इन ही मारेगा। क्यों? अगर किसी का भी हैंड बना भी होगा, ठीक है ना, वन पेयर या फिर टू पेयर, ठीक है, या फिर किसी का बड़ा हाथ हैंड बन चुका है, तो वो सामने वाला ये सोचेगा कि भाई मैं इसका पैसा किस तरीके से निकलवा लूँ, ठीक है। वो पैसा निकलवाने के चक्कर पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ब्लफ वाले होते हैं, जो मतलब बड़ी पत्ती लेके बैठे होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी पत्ती लेके बैठा हूँ और फिर भी मेरा हैंड लॉस हो जाएगा, तो वो सीधे ऑल इन कर देते हैं। और जैसे कि जिसका बना है पंजी छक्का सत्ता अट्ठा से बना है ना, वो सीधे फोल्ड ही हो जाता है। वो ये सोचता है कि भाई इसने मतलब कि रेस लगा दी लंबी, और मेरा शायद छक्का सत्ता का हैंड बना है, वन पेयर ही बना है, शायद इसका टू पेयर बना होगा, ठीक है। मैंने कई बार देखा है, आई मीन मेरे सामने बहुत से ब्लफ वाले पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, मैं भी उनके झांसे में आ गया था एक दो बार, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अपना यूज किया। इसके बाद मैं ये सोचा कि भाई आ, 4 कार्ड तक ये तो एकदम लुल्ल रहते हैं। जैसे ही 5वां कार्ड खुलता है, इनको कहाँ से शक्ति आ जाती है, शक्तिमान जैसे। ये सीधे साले ऑल इन ही खेलते हैं। तो मैं यही सोचा कि इनका जो दिमाग है ना, सेम यही अपनाते हैं। भाई ये बड़ी पत्ती लेके बैठते हैं और इनका हैंड नहीं बनता है, तो ये सोचते हैं कि भैया लो आएगा ही जाएगा, ठीक है ना। और ब्लफ कब खेलते हैं? जब कोई बंदा साथ में कॉल कर रहा होता है या फिर रेस का होता है। जैसे अभी मेरे पास 200 के आसपास है, ठीक है ना। और ये जो भाई साहब कृष्णा साहब हैं, ठीक है, अगर ये ब्लफ खेलना चाहते हैं तो मेरे साथ ये खेल सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा है और मेरे पास कम है। तो अगर ये ब्लफ ही मारेंगे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका पैसा जाएगा तो मेरे पास 200 के आसपास है, तो इनका 200 ही जाएगा। लेकिन अगर मेरा जाएगा तो सारा चला जाएगा पैसा। तो इसी चक्कर में ये लोग ब्लफ वाले ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना, अपना अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। जैसे कोई कमजोर बंदा दिखा और कमजोर मनी वाला बंदा दिखा, अगर उसके पास पैसे कम है तो ये सीधे ऑल इन ही पेलते हैं। अगर उसके पास छोटी पत्ती से अगर हैंड बना है तो वो सीधे फोल्ड ही हो जाएगा। लिख के ले लो, फोल्ड ही हो जाएगा। अगर अगर कुछ समझदार बंदा होगा तो नहीं बोलेगा भाई तू आ जा, अभी 2-3 पत्ती खुली तो तू एकदम शांत था, अचानक तेरे को क्या हो गया।
तो वो भी कॉल करेगा, तो फिर ब्लफ वालों को जम के पेलेगा फिर बंदा वो, ठीक है, ऐसा होता है। तो जो ये ब्लफ वालों की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो यही होती है। अब यहाँ पे बात आती है, तो अभी मेरा गेम प्ले चल रहा था, ये मोहतरमा उठने का नाम नहीं ले रही थी। तो अभी मेरा यहाँ पे जैसे कि अभी एक यहाँ पे दहला बादशाह खुला है, डबल बादशाह भी आ गया मेरे पास। यहाँ पे बेगम थी, तो मैं फोल्ड हो गया था। क्यों फोल्ड हो गया था? मेरे पास यहाँ पे चौकी और बेगम थी। तो मैं ये सोचा कि भाई जान लायक ये है नहीं, भाई के पास बेगम थी, ठीक है ना, भाई के पास यहाँ पे बेगम छक्का था, मेरे पास बेगम चौकी थी, तो मेरा हैंड लॉस ही हो जाता। तो मैं ये सोचा कि भाई नहीं नहीं खेलता हूँ इस हैंड पे, नेक्स्ट हैंड पे देखता हूँ क्या होता है। तो अभी देखते हैं, मेरे पास नहला और इक्का आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ पे मैं कॉल करूँगा या फिर फोल्ड होऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना। ये जो अपनी वॉइस मैं बाद में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम की मेरी वॉइस थी, मोहतरमा से मैंने मज़े भी लिया था, ठीक है। तो उस टाइम का जो मैं आपको वॉइस नहीं सुना रहा हूँ। तो जैसे मैं अब देखो, अब जैसे कि आपके पास इक्का आ गया, ठीक है, और के पास इक्का बादशाह है, फिर इक्का गुलाम है, अभी मेरे पास इक्का नहला है। अगर मैं यहाँ पे रेस करके जाता या फिर कुछ भी करके जाता, कॉल ही कर देता, तो लॉस हो जाता, क्योंकि नहीं आया। हर इक्का नहीं आता, बार बार नहीं आता, आपको याद रखना। अगर आपके पास इक्का है ना, तो सीधे ऑल इन से ही खेलो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आएगा ही आएगा, तो सीधे आप ऑल इन से ही खेलो, अगर आपके पास बड़ी पत्ती है, ठीक है। अगर आपके पास इक्का पंजी है, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं सामने वाला रेस कर रहा है और आपने कॉल किया, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं चला जाता हूँ, मेरे पास इक्का है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर सामने वाले ने रेस किया तो उसके पास भी इक्का हो सकता है, और शायद आपसे बड़ा कार्ड उसके पास हो सकता है, तो आप लंबे से पहले जाओगे। तो जैसे तो आपके पास इक्का आ गया, तो फिर हर इक्के पे रेस नहीं देना, ठीक है। आपके पास आप कभी कॉल भी कर लिया करो, क्योंकि आपका लॉस भी हो सकता है। यहाँ डबल इक्के वाले भी मारा जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी के पास डबल इक्का है, तो वो भाई साहब 20 रुपए से खेलता है, और 20 रुपए से 20 रुपए से क्यों खेलता है मैं बताऊँ? इसलिए खेलता है कि भाई मैं सभी का पैसा लेना चाहता हूँ इस हैंड में, क्योंकि मेरे पास इक्का है। अब वो तो उसके मन में लड्डू फूट गए, भाई मेरे पास डबल इक्का आ गया है, मैं 10-20 डाल के मैं सभी का पैसा डलवा लेता हूँ, 10-20 तो सभी डाल देंगे, ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो लंबे से मारा जाता है। मैंने देखा भी है बहुत से बंदों को, तो वो डबल इक्का भी रखे रहते हैं ना, तो वो क्या 10-20 डालते रहते हैं, 10-20 डालते हैं, और 10-20 चक्कर में अपना डबल इक्का का हाथ खो बैठते हैं। तो अभी मेरे पास 235 है। यहाँ पे ना ही तो मैं मेरा पूरा पूरा ना तो लॉस हो रहा है, और ना मैं अच्छे से जीत रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे बेगम के साथ भाई ले गए हाथ, ठीक है। अब इसके बाद पत्ती मेरे पास आती है दहला और यहाँ पे गुलमा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल सत्ता खुल गया और फोर खुल गया। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास तो मेरा गुलमा भी खुल गया है। अगर आपको मैं बता दूं फिर से कि अगर आप भी गेम प्ले करना चाहते हो, ठीक है ना, डीलर के साथ लाइव बातें करना चाहते हो, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ये पहली एप्लीकेशन है कि आपको लाइव डीलर के साथ गेम प्ले करने का मौका दे रही है। आप मनचाही बातें भी कर सकते हो, लेकिन आप पैसे भी कमा सकते हो। तो मज़े के साथ पैसे कमाओ, जाके डाउनलोड करो, लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के नीचे। तो अगर आपको पसंद है, वो ओवर खेलते हो, तो फिर जाके कर ही लो, सोचो मत। 50 रुपीज़ का साइनअप बोनस मिलेगा, उससे आप 100% यूज़ कर सकते हो। तो चलो, जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं यहाँ पे जो मैं विन करूँगा, मैं लॉस करूँगा, सभी मैं दिखाया हूँ। मैं वीडियो में कहीं भी कट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जाता इस एंड में, तो मेरा लंबे से लॉस हो जाता, क्योंकि भाई के पास स्ट्रेट बन चुका था, भाई का स्ट्रेट बन चुका था, वो भी कृष्णा भाई का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फोल्ड होता हूँ, क्योंकि अट्ठा और चौकी आया है। एक कलर था लेकिन मैं नहीं गया, मुझे पता था कि मेरा कार्ड नहीं आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक और आपको बात बता दूँ, ठीक है ना, जैसे मेरे पास इक्का और यहाँ पे अट्ठा और चौकी है,
तो अगर आप लगातार हैंड पे कॉल या फिर रेस कर रहे हो ना, तो आप पैसा लॉस कर जाओगे। आपका हर हैंड आपको नहीं विन कराएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। दूसरा भी कोई विन करेगा, तो आपको हैंड को पहचानना है कि नहीं, ये जो हैंड है, इस हैंड पे जो मेरा जो पैसा है वो मैं विन करूँगा, और जो मेरा लॉस हुआ है उसे मैं रिकवर करूँगा। तो अभी मेरे पास दहला और सत्ता है, तो मैं फिर से फोल्ड हो गया, मुझे पता था कि नहीं आएगा और मेरा जो हैंड है वो लॉस होगा, ठीक है। तो अब इन मोहतरमा का जाने का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। अब ये मोहतरमा प्यार से उठेंगी और जाएंगी, और दूसरी वाली मोहतरमा आएंगी, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास एक 75 है, तो एक 75 में ये जो भाई साहब बैठे हैं ना, जो भी पाए हैं, तो ये मुझे पेल देंगे, ठीक है। और मेरे पास 40 रुपीज़ के आसपास बचेगा। तो मेरे पास इक्का पंजी है, तो इक्का पंजी के चक्कर में शायद मैं रेस कर देता हूँ या फिर कॉल कर देता हूँ, कोई रेस करता है तो, ठीक है। या फिर मैं ये सोचता हूँ कि फ्लश बनेगा। ये देखो भाई साहब ने रेस लगाई, तो मैं क्या किया कि फोल्ड हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, मैं फोल्ड हो गया, तो 20 चला गया, फोल्ड हो गया। अब उसके पास, इन भाई के पास पक्का इक्का होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा स्टड बन सकता था, लेकिन नहीं बनेगा, शायद नहीं बनेगा, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं तो फोल्ड हूँ, और यहाँ पे देखो मेरा स्ट्रेट नहीं बना। भाई के पास डबल बादशाह था, वो लंबे से पेलता मेरे को, अगर मैं जाता भी तो, ठीक है ना। तो सामने से रेस कभी आएगी जब उसके पास वन पेयर बनी होगी बड़ी कार्ड से, या फिर उसके पास इक्का होगा बड़े कार्ड से। तो अभी मेरे पास पंजी और दुक्की है, तो मैं इस बार फिर से फोल्ड हो जाऊंगा बहुत ही आसानी से। देखते हैं कॉल करते हैं या फिर फोल्ड होते हैं। मेरे हिसाब से मैं फोल्ड ही हूँगा, क्योंकि पंजी दुक्की या फिर छोटे कार्ड पर मैं कभी नहीं खेलता। तो अब देखो, ये मोहतरमा आ गई हैं, अब इनके साथ हमारी बातें होंगी, और साथ में मैं विन भी करना चालू कर दूंगा। जैसे ये कुर्सी पे बैठती हैं, वैसे मेरे लिए, तो देखो जैसे मोहतरमा बैठी, वैसे मेरे पास कार्ड आ गए, डबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। डबल बेगम आ गई, तो मैं सीधे ऑल इन मारा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रेस करूंगा या फिर मैं 10-20 का रेस करूंगा तो फिर लंबे से पेला जाऊंगा। तो मैं ऑल इन सीधे पेल दिया, मैं सोचा आएगी या फिर जाएगी। तो मैं इन भाई साहब को पेल दिया, 58 साल लेके रखे थे, तो मैंने, मेरे पास डबल रानी थी, तो मैंने सीधे ऑल इन कर दिया। ये मोहतरमा आई। अब यहीं से जो मेरा है ना, जीतने का टाइम आ गया। और मैं इनसे बोला भी कि आप जैसे आए ना, वैसे मेरा हैंड लगना चालू हो गया। तो इनसे भी मैंने बहुत कुछ, मतलब कि इनसे इनकी पर्सनल बातें तक भी पहुंच गया था। मैं बोला कॉलेज वगैरह ये सब अच्छी खासी बात हुई। तो अभी अगर अगर आप भी करना चाहते हो, जाके कर लो। तो अभी मेरे पास 290 रुपये हो गया। मैं 300 रुपये लेके आया था, और यहाँ पे 1 घंटे के पार मैंने 1 घंटे 20 मिनट के आसपास मैंने गेम प्ले किया, ठीक है ना। और आई मीन मैं आधे घंटे के अंदर 300 रुपये में, आई मीन 175 बचा था जब जब ये मोहतरमा आई थी। तो अभी मेरे पास सत्ता और नहला आ गया, ठीक है। तो जैसे ये मोहतरमा आई, मैं बताया, ये मेरे लिए लक साबित हो गई, ठीक है। तो अभी मेरे पास सत्ता और नहला आया है, तो सामने खुल गया डबल जे और प्लस सत्ता खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, भाई साहब ने रेस लगा दिया, ठीक है। तो शायद मुझे पता हो गया था कि शायद भाई के पास तो है, ठीक है ना। डबल यहाँ पे जे खुला है, सत्ता मेरा बना है, तो मैं यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ, और मैं सीधे फोल्ड हो जाता हूँ। अब मैं फोल्ड क्यों हुआ, देखो यहाँ पे जे है, डबल जे है, सत्ता है, तो मेरा यहाँ पे लॉस भी हो सकता था, ठीक है ना। क्योंकि क्या पता भाई के पास जे होगा, क्योंकि वो इतना लंबा पैसा लेके बैठा है स्पोर्ट में, 5,000 रुपये के आसपास लेके बैठा है। कहीं लंबी रेस लगा दिया, मेरे पास अभी 200 रुपये के आसपास है, तो मैं सोचा कुछ पैसा मैं यहाँ पे विन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं बताया ना कि आप अगर पोकर खेलते हो ना, तो आपके पास सब्र होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप, जैसे सामने मेरा भी डबल जे और सत्ता खुल गया था, तो मैं सीधे रेस कर देता, तो भाई के पास जे होता, तो मैं तो जमा के पेलता, और मैं सीधे चला ही जाता गेम छोड़ के, ठीक है ना। मेरा लॉस वगैरह सब हो जाता है। तो अभी मेरे पास अट्ठा पंजी है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। अगर कोई रेस मारता है तो मैं सीधे फोल्ड ही हो जाता हूँ, क्योंकि सामने यहाँ पे स्ट्रेट का कार्ड खुल चुका था, तो लेकिन स्ट्रेट बना नहीं, क्योंकि उसके पास पंजी और जे था।
तो उसका जो है बड़ा हैंड हो गया था, बड़ी पत्ती हो गई थी हमसे, तो इसलिए उसने वो विन कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे बस फिर से मेरे पास सत्ता और पंजी है। मैं बोला था कि आपको मैं कहीं भी वीडियो में ना तो कट किया हूँ, जितना मैं लॉस हुआ है, जितना मैं हैंड फोल्ड किया हूँ, जो जो भी है सब मैं दिखाया हूँ। ठीक है ना। अब क्यों दिखाया हूँ, क्योंकि मैं इन मोहतरमा से बातें कर रहा था ना, इसीलिए। अब बातें करने पे हमें मज़ा आ रहा था। अब देखो यहाँ पास मेरा 3 ऑफ काइंड हो गया था, फिर भी मैं फोल्ड हो गया था। अगर मैं फोल्ड ना होता ना, तो इन भाई साहब के मैं तो जम के पेलता। इन भाई साहब को पेलता हूँ, टेंशन मत लो। आगे देखो इनकी मैं क्या हाल करता हूँ। इनकी तो मैं जम के बजाया हूँ, देखो पहले। तो अभी मेरे पास दहला आया है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे मारूंगा, ऑल इन वन ही जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। तो नहीं, मैं यहाँ पे कॉल किया। अब मैं कॉल इसलिए किया क्योंकि किसी के पास इक्का पड़ा होगा, तो अगर मैं सीधे ऑल इन खेलता हूँ तो ये मेरी चूतियापा होगी, क्योंकि आप डबल दहला से ऑल इन नहीं खेल सकते हो। किसी के पास इक्का बादशाह होगा, या फिर बादशाह बादशाह ने आया, या फिर उसका बादशाह ही आ गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन भाई साहब का देखना। अब यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि भाई मैं देखता हूँ कि सामने कार्ड क्या खोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमसे बड़े कार्ड अभी यहाँ खुले नहीं है। ठीक है, नहला, छक्का, दुक्की खुला है, और मेरे पास दहला है। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब रेस लगाते हैं। ठीक है ना। तो मुझे पता हो गया था कि इन भाई के पास नहीं है, ये ब्लफ खेल रहा है। ठीक है, जैसे मैं पहले आपको बता दिया कि भाई साहब अगर कोई ब्लफ खेलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये अचानक इसको हो क्या गया, ये ब्लफ क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो अब देखो इन भाई साहब को मैंने जम के पेल दिया। अब ये भाई साहब क्या है, ये फ्लश बना रहे थे। ठीक है, ये जे और 4 लेके फ्लश बना रहे थे, नाला खुला था चिड़ी का। ठीक है, तो मेरा था डबल 10। तो अगर इनका फ्लश बन जाता तो मैं लंबे से पेला जाता। अब मुझे ये पता था कि इनके पास कोई हैंड नहीं बना है, ये फ्लश बनाने के चक्कर में लगे हैं। ठीक है ना। तो मैं जम के धर के पेल दिया। तो अभी मेरे पास बादशाह और चौकी था, तो मैं फोल्ड हो गया। फोल्ड इसलिए हुआ, वो रिजल्ट आप देख लो। तो यहाँ पे मैं इन मोहतरमा को बोल रहा हूँ, अच्छा फोल्ड, इन मोहतरमा को बोल रहा हूँ कि ये मोहतरमा हमसे बोली कि आप क्यों फोल्ड लोगे। तो मैं ये बोला कि मेरे पास कार्ड अच्छे नहीं थे। तो ये बोलती हैं ये कि अच्छा खेल रहे हो, आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो अच्छी है। तो फिर ये थोड़ा सा और, जैसे ही थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना, तो मैं थोड़ा इनसे थोड़ा और बकैती करने लगता हूँ। तो अभी मेरा स्ट्रेट बन चुका है। तो स्ट्रेट जैसे अब देखो, स्ट्रेट प्लस फ्लश भी बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे पेलता हूँ, क्योंकि दोनों बन जाएगा। अगर कोई फ्लश बना रहा होगा तो ठीक है, नहीं बना रहा होगा तो मेरा तो स्ट्रेट बन ही गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लश बना है किसी का तो ठीक है, नहीं बना है तो ले भैया, एक मैंने यहाँ पे पेलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ये भाई साहब फोल्ड हो गए, मुझे पता था कि इनके पास नहीं है, मेरा स्ट्रेट अच्छा खासा बन चुका था। तो जैसे मैं बताया ना कि जैसे ये मोहतरम आई, मेरे लिए लक की घंटी मेरी बज गई थी। अभी मेरे पास 622 था। ठीक है, 10 यहाँ पॉट पे आ चुका है, तो 612 रुपये बचा है। तो देख रहे हो मोहतरमा कैसे मटक मटक के बातें कर रही है। अरे भाई मत पूछो इनसे मैं क्या क्या बोला, क्या क्या किया बातें। तो मेरा हैंड आ चुका है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। चेक इसलिए किया कि इक्का आ सकता था, और वही हुआ जो मैं सोचा था। तो अगर मैं यहाँ पे रेस वगैरह करता, कोई इक्का लेके बैठा होता, तो बस डाल देता ना यार। वो सोचता कि भाई मेरे पास इक्का है और ये भाई साहब डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ सोच रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि फोल्ड करता हूँ कि कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है। कल की ये वीडियो है, आज मैं इसमें वॉइस डाल के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको गेम प्ले करना है लाइव डीलर के साथ, तो जाके गेम प्ले कर लो, मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, तो देखो ये भाई साहब रेस लगा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे सीधे फोल्ड हो जाता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों लड़ने लगे। अब यहाँ पे क्या है, किसी का हो सकता है फ्लश, किसी के पास हो सकता है इक्का। ठीक है, तो ये देखो भाई के पास इक्का और बेगम दोनों पड़े थे। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि भाई के पास ऐसा क्या है, देखो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं फोल्ड हो गया था। वो भाई साहब अगर ये रेस ना लगाता ना, तो मैं 20 दे के चला जाता, और फिर वो भाई साहब मेरे को जम के लास्ट में फेल देते। ठीक है, तो यही होता है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आप पोकर गेम प्ले विन नहीं कर सकते हो।
तो यही फंडा चलता है। तो अगर आप पोकर खेलना चाहते हो तो जाकर डाउनलोड कर लो। मैं बता रहा हूँ ये एप्लीकेशन बेस्ट एप्लीकेशन है। आपको ये नहीं कहता कि भाई आप पैसा ऐड करके ही गेम प्ले करो। 50 रुपीज़ का साइन अप बोनस देता है, उसका आप 100% यूज कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो। अगर आप विन होते हो तो इसमें जो मिनिमम विड्रॉ रिक्वेस्ट है वो 1 रुपये से है। जी हाँ, सही सुन रहे हो, जो इसकी मिनिमम विड्रॉ रिक्वेस्ट है 1 रुपये से है। इसके बाद यहाँ से आप जितना मन चाहा वो कर सकते हो विड्रॉ, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें फ्री से, यानी इसका जो 50 रुपीज़ मिलता है उसका आप 100% यूज़ करके गेम प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो आपको बोनस से मिले, जो बोनस मिलेगा ना उससे आप जो पैसे जो गेम विन करोगे वो आपका विनिंग में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको बोनस दिया था आपको बोनस में रखा, ऐसा नहीं है, वो आपका विनिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए गेम चल रहा है। तो अभी मेरा हाई कार्ड है, मैं यहाँ पे सीधे फोल्ड हो गया था। अब सीधे फोल्ड होने का कारण ये था कि भाई मेरा कार्ड नहीं आएगा, और मैं गेम ऐसे खेल रहा था, एकदम सेफ खेल रहा था कि भाई मुझे गलत कार्ड पे ना तो रेस करनी है ना तो कॉल करनी है। अगर मैं 20 डाल दिया चेक करने के लिए कि देखता हूँ सामने कार्ड क्या खुलता है, ठीक है। अगर फिर से कोई सामने वाला 20 डाल रहा है तो मैं सीधे फोल्ड हो जाता रहा, क्योंकि भाई पैसा नहीं था, ठीक है ना। 300 रुपये लेके आया था, और 300 रुपये से मैं ये सोचा था कि मैं कुछ यहाँ से जो पैसा है यहाँ से मैं लेके जाऊँ, ना कि अपना लॉस करके जाऊँ। तो अभी मेरे पास पंजी और इक्का था। अब मैंने यहाँ पे ऑल इन क्यों नहीं खेला, क्यों इसलिए नहीं खेला कि मैं देख रहा था कि भाई ये जब कोई 20 रुपये से मैं देख लेता हूँ कि भाई सामने कार्ड क्या आ रहा है। तो जब मेरा 20 रुपये से मेरा प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ पे मैंने कॉल क्यों किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फ्लश बनने वाला है। तो ये भाई साहब मेरे को धर के पेल देते हैं और यहाँ पे मेरा फ्लश नहीं बनता है, ठीक है। अब ये भाई साहब मेरे को पेलते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब मैं इन भाई साहब को फिर से पेलूंगा धर के, ठीक है। तो इस बार तो इनका मैं खटिया खड़ी कर दूंगा, जम के पेलूंगा इस बार, ठीक है ना। तो इन भाई साहब ने ये सोचा कि मैं अपना बदला ले लिया। तो अब देखना, मैं बदले का बदला मैं लूंगा इनका, देखना, ठीक है ना। आगे देखना मैं इनका कैसे पेलता हूँ जम के। जो भी स्पॉट मनी है इनका मैं पेल दूंगा, जम के पेलूंगा। तो भाई साहब हो गए फोल्ड, ठीक है। अब चलो थोड़ी सी मैं ट्रिक की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रिक जो कि आप सर्च करते रहते हो यूट्यूब पे। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास इक्का बादशाह है। अगर मैं यहाँ पे सीधे ऑल इन खेलता तो कोई ना डालता, तो मैंने 40-50 यहाँ पे 100-150 के आसपास डाल दी। अब यहाँ पे मेरा कार्ड आ चुका है, मैं सीधे ऑल इन पेल दिया, भाई साहब को जम के पेला। अब जम किस लिए पेला, क्योंकि भाई के पास इक्का था, मेरे पास इक्का बचा था, और मेरा यहाँ पे फ्लश बनने वाला था। अब यहाँ पे मेरी चूतियापा देखो, मेरा एक कार्ड नहीं आया चिड़ी का, तो इसलिए मैं 50-50 हो गया हम दोनों में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भाई साहब आएंगे 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 कवरेज में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे दिन नहीं, ये भाई साहब आएंगे हमारे कवरेज में, देखना क्या होता है। तो जो पोकर का ट्रिक है ना, वो ये है कि मैंने आपको बता दिया था कि आप कूल पॉइंट से खेल सकते हो, ठीक है ना। आपके पास बड़ी पत्ती है तो आप दिमाग नहीं लगा रहे हो तो आप फिर भी गेम हार जाओगे। और अगर आपके पास पत्ती नहीं है, आपके पास थोड़ा सा आपने दिमाग यूज़ किया, तो आप गेम प्ले विन कर जाओगे, ठीक है। तो मेरे पास गुलाम और वीगन थे, ठीक है। और सामने गुलाम और यहाँ पे 10 खुल गया था। एक गुलाम और बेगम में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है यार बोलने में, कि देखना पड़ता अच्छे से कि कौन गुलाम है कौन बेगम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं भाई साहब को धर के पेलता हूँ, यहाँ यहीं पे पेलता हूँ मैं। अब देखो ये भाई साहब दहला और बादशाह लेके मुझे रेस करके डरा धमका रहे थे, और मेरे पास गुलाम पड़ा था, और मुझे पता था कि गुलाम से बड़ी पत्ती अभी स्पोर्ट पे पड़ी नहीं है, ठीक है ना। कार्ड आई नहीं है सामने। तो भाई इनके पास कैसे हो सकता है। आप देखो अब यहीं पे चूरियापा हो सकता था। आप जैसे मैंने सोचा था कि स्पोर्ट्स, जैसे कि यहाँ पे पत्ती पड़ी है पूरा पॉट पे, गुलाम से बड़ी कोई पत्ती नहीं थी और मेरा हैंड बना था। अब जैसे भाई के पास डबल बादशाह भी होता ना, तो मेरे को तो फिर मेरा तो बजाता लंबे से, ठीक है ना। तो ऐसा होता है मेरे पास अभी यहाँ पे इक्का है, भाई सामने 20 डाला, चलो मैं डाल देता 20, तो आ भी गया, कोई दिक्कत नहीं। भाई के पास छक्का चौकी थी, ठीक है। अब देखो इसका देखो, ये चूतिया पर देखो, इसके पास कुछ नहीं था फिर भी ये रेस मार रहा था। तो यही होता है जो मैं आपको बोला लास्ट में, जो जो ब्लफ खेलते हैं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, जो ब्लफ खेलते हैं वो ऐसे ही खेलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे यहाँ पे 20 रुपये दे के चेक करता हूँ। अब मैं चेक इसलिए किया क्योंकि ये भाई साहब रेस कर रहे हैं। अब ये रेस पे रेस दिए जा रहे थे, तो मैं बोला चल भाई मैं रेस ही कर लेता हूँ,
और मेरा यहाँ पे बादशाह आ गया है, ठीक है। अब मेरे पास इक्का बादशाह है। तो अब यहाँ पे किसी का फ्लश बनने वाला था, तो मैं सोचा भाई प्रेस पेलता हूँ, ठीक है, जो अपना आ रहा है वही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे ये भाई साहब फ्लो फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे मैं अगर 40-20 का कॉल कर देता तो भाई साहब का फ्लश बन जाता, तो मैं लंबे से पेला जाता इतनी लंबी पत्ती लेके, फिर वही होता है चूतियापा कट गया भाई अपना। तो इससे अच्छा भाई कम खाओ, थोड़ा खाओ, लेकिन अच्छा खाओ, ठीक है ना। जब भी आप अगर बड़ी पत्ती लेके लालच के चक्कर में खेलते हो ना, जैसे मेरे पास अभी इक्का बादशाह पड़ा था, ठीक है, और मैं ये सोचा कि भाई इसने 40 डाला तो मैं 40 डाल देता हूँ, ठीक है। तो 40 डाल देता हूँ, वो 40 क्यों डाल रहा था पता है क्यों? क्योंकि वो फ्लश बना रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोचा कि भाई ये फ्लश बनाएगा तो मेरा जो भी मिल रहा है वो भी चला जाएगा। तो फिर मैं पेला भाई जम के। तो अभी मेरे पास पंजी चौकी है, चौकी सामने खोली है, मैं फोल्ड हो जाता हूँ। एकदम सेफ तरीके से खेल रहा था, ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं ले रहा था, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दहला और इक्का आया है। तो मैं यहाँ पे क्या होता है, अगर भाई साहब कोई रेस करेगा तो मैं सीधे फोल्ड हो जाऊंगा। आप ये दिमाग जरूर लगाना, अगर कोई रेस कर रहा है, आपके पास छोटी पत्ती है ना, तो सीधे फोल्ड हो जाना यार, अगर अगर आपके पास की बात नहीं है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पास पे मेरा फ्लश बनने वाला था, ठीक है। अब फ्लश बनने वाला था और ये भाई साहब रेस पे रहे थे बाजू वाले हमारे, ठीक है। ये भाई साहब ये जो उमर है ना, ये भाई साहब रेस पेल रहे थे। अब यहाँ पे मेरा हो जाता है, बन जाता है फ्लश। अब देखो, अब इसने 20 डाल के गलती कर दिया। क्यों गलती कर दिया? क्योंकि मेरा बन रहा था फ्लश। अगर ये रेस मारता तो मैं शायद फोल्ड होता, मैं शायद फोल्ड, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फ्लश बनने वाला है। अब यहाँ पे मैं एकदम सॉलिड कार्ड पे खेल रहा था, ठीक है, सॉलिड कार्ड पे खेल रहा था। मैं आई मीन मैं गलत कार्ड पे रेस वगैरह नहीं लगा रहा था। अब जैसे यहाँ पे आ गया सत्ता और डबल बेगम आ गई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बादशाह भी आ गया। अब मैं फोल्ड हो गया था। अब मैं फोल्ड क्यों हुआ था कि भाई साहब किसी का भाई फ्लश भी बन सकता था, यहाँ पे किसी का 3 ऑफ काइंडली भी बन सकता था। तो मैं लंबे से पेला जाता, तो मैं बोला भाई ज़्यादा नहीं मिलेगा, 100-200 मिलेगा, 100-200 चक्कर में भाई साहब अगर रेस पे ले तो फिर लंबे से पेल। अगर मैं जाता तो मैं विन करता, ये सामने आप रिजल्ट देख लो, ठीक है। अगर मैं जाता तो विन करता, ठीक है। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं सेफ कार्ड से खेल रहा था, ठीक है, ऐसा भी नहीं। तो भी मेरे पास अट्ठा बादशाह आता है, तो मैं फिर से फोल्ड जाता हूँ और मेरा फिर से बादशाह आ जाता है। देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो फोल्ड हूँ, तो मेरा बादशाह आ गया है। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अट्ठा बादशाह था, तो मैंने रेस वगैरह नहीं लिया। अब यहाँ पे देखो, इस भाई साहब के पास दुक्की से 3 ऑफ काइंड हो गया था, ठीक है ना। अगर मैं रेस लगा के जाता तो मेरे को पैसा उस भाई का साहब का मिलता, अगर ना लगा के जाता तो ये भाई साहब मिले पैसा जो है वो लेके जाते। कम लेके जाते, लेकिन लेके जाते जरूर, ठीक। तो अभी मेरे पास गुलाम और बादशाह है। तो अगर ये भाई साहब रेस लगाते तो मैं सीधे फोल्ड हो जाऊंगा, क्योंकि भाई मैं रिक्स नहीं ले रहा था, एकदम सेफ तरीके से खेल रहा था, गलत कार्ड पे रेस वगैरह नहीं लगा रहा, ठीक है। अगर मैं 20 डाल भी दूंगा ना, तो नेक्स्ट टाइम का नहीं आएगा ना, तो मैं सीधे फोल्ड ही हो जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्यों डाला? क्योंकि मैं सोचा कि अगर एक और पान आ जाता है तो नेक्स्ट टाइम पे शायद मेरा फ्लश बन जाएगा, इसलिए मैंने 20 डाल दिया था। अगर वो भाई साहब ज़्यादा रेस लगा के आते तो मैं सीधे फोल्ड हो जाता। अब ऐसा नहीं है, इस वीडियो में ही मैं एकदम सेफ तरीके से खेला हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्लफ नहीं खेलता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मेरे पास अभी इक्का और नैला है, तो सामने किसी का फ्लश बन सकता है, तो मैंने 20 लगाया। अगर कोई डालेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये क्या बना रहा है। अगर नहीं डालता तो फिर कोई बात नहीं, अपनी है, अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और, जो पोकर की मेन ट्रिक अब बता रहा हूँ। अगर जब भी आप कॉल कर रहा हो या फिर सामने वाले का रेस आ रहा है ना, तो आप सोचने का टाइम मत दो। आप सीधे चेक करो या फिर फोल्ड करो या फिर कॉल करो, ठीक है ना। ऐसा होता है। अगर आपने टाइम दे दिया उसको सोचने का और आपने सोच लिया, तो वो सामने वाला समझ जाता है इसके पास तो पक्का नहीं है, इसको तो पेलेंगे फिर अगर ये आएगा तो, ऐसा होता है। तो अगर सामने वाला रेस वगैरह कर रहा है ना, तो फिर अगर वो ब्लफ मारता है तो ब्लफ वाले का कोई भरोसा नहीं होता कि भाई कब कहाँ कैसे पेल दे वो, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं होता। वो साले सही कार्ड पे भी रेस मारते हैं और उनके पास कार्ड नहीं होता फिर भी रेस मारते हैं। तो उनको पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर अगर उनको आप पढ़ लिए ना, तो फिर वो भाई साहब जम के पेले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सेफ कार्ड से मैं खेल रहा था, ठीक है ना। और ये जो दो भाई साहब हैं, तो ये शायद मुझे समझ गए थे कि मैं कैसे खेल रहा हूँ। मैं एकदम सेफ कार्ड पे खेल रहा हूँ, ठीक है ना।
सही कार्ड पे खेल रहा था, कोई ब्लफ वगैरह नहीं मार रहा था, ठीक है। लेकिन जो जो नए लोग आते थे ना, वो क्या ब्लफ ब्लफ के चक्कर में, अगर मैं सेफ कार्ड से गया था जाता हूँ अगर, तो वो क्या ब्लफ के चक्कर में पेले जाते हैं। जैसे अभी भाई साहब का आगे में पेल पेल दिया, ठीक है, जम के पेल दिया, मैं भी पिलाया एक बार, लेकिन भाई साहब को मैं 2 बार पिला, जो कि डबल जे से मेरा पैसा ले गए थे 500 रुपये के आसपास। तो मैंने पेला था आपके सामने, तो ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे किसी का फ्लश बन गया है, 100% बन गया है, नहीं बना है तो बादशाह तो होगा ही होगा। तो इसलिए मैं बहुत प्यार से फोल्ड हो गया था, ठीक है। मेरे पास गुलमा और पंजी आई थी। तो अगर आपके पास बड़ी पत्ती है ना, तो कभी कभी आपके पास बड़ी पत्ती का भी हैंड नहीं मिलता है, तो भाई बहुत बहुत दिमाग ख़राब होता है यार, बहुत दिमाग। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक वगैरह कर दो, और भाई की थोड़ी सी समस्या का समाधान कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। दोस्तों को भी बता दो, ठीक है ना। अगर आप पोकर खेलते हो तो फिर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और खेलना चालू करो, पैसा कमाना चलो चालू करो, और मोहतरमा से बात करो, जो भी है अच्छी, जैसे भी बात करना चाहते हो वैसे करो बात, जिस तरीके से उस तरीके से बात करो। कुछ नहीं, एकदम धड़ल्ले के साथ। भाई मैंने इसके साथ बहुत मजे लिए, बहुत ज़्यादा मजे लिए इनके साथ। अरे मैं यहाँ तक बोल दिया, ये पता है ये क्या बोलती है कि भाई जब से नहीं, भाई नहीं बोली, जो मेरा नाम है वो बोली। मेरा नाम वैसे यहाँ पे मेरा प्रमेय था, तो बोले ये प्रमेय जब से मैं आई हूँ तो विन किए जा रहे हो। तो बोला हाँ, आप तो हमारे लिए जब से आई बाहर बन के आई, मतलब मेरे लिए लक साबित हुई। तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये सॉन्ग आती है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये सॉन्ग आती है। और एक और ऐसे कोई गाना है ना, धीरे। तो ये बोली ये तुमसे मिलना बात बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने क्या बोला कि धीरे धीरे से जो जिंदगी में सॉन्ग नहीं है, वो वाला मैंने गा दिया। तो ये बोलती है कि मैं जब छोटी थी ना, ये मोहतरमा बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी जो थी वो किसी ज्योतिष से हाथ दिखाई थी। तो वो ज्योतिषी इन्हें ये बोला था कि मैं, मतलब ये बोलती है कि मैं दूसरों के लिए किस लकी साबित होंगी। तो मैं इन्हें पता क्या बोल दूँ, मैं ये बोलता हूँ कि तो फिर बता दीजिए बारात कब लेके आनी है, पप्पा को भेज देते हैं। तो भाई साहब इस बात पे ना जम के हंसे हैं, मज़ा आ गया था इस बात पे। तो शायद यहीं पे मैं ये बात बोला था जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मतलब कि थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी, मैं ये बोल दिया था। तो फिर इस बात को इग्नोर कर दी थी। तो जैसे फिर अभी गाने वगैरह चल रहे थे ना, गाने गा रही थी, तो मैं ये बोलती है चलो मैं आपको गाना सुनाती हूँ। तो मैं बोला ठीक है मैम, आप गाना सुनाओ, मैं इधर पोकर खेल रहा हूँ, पैसे भी विन कर रहा हूँ, और आपको भी देख रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मज़े भी कर रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ, क्या बात है। तो बातें वगैरह चल रही थी हमारी। तो अभी अभी जो मेरा कार्ड है वो नहीं लग रहा था, तो मैं फोल्ड वगैरह हो रहा था, और मैं इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि मोहतरमा बैठी थी, बातें कर रहा था। अब क्या यार, अब इसे लॉकडाउन में क्या चाहिए एक लड़के को। नहीं नहीं बताओ ना क्या चाहिए, नहीं नहीं तुम बताओ क्या चाहिए। भाई अगर लड़के हो तो समझ गए होगे क्या चाहिए। भाई लॉकडाउन में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप फ्री हो तो टाइम पास, अगर मेरी तरह पोकर खेल रहे हो तो फिर पोकर में कोई चटपटा होना चाहिए, जैसे अभी आपके सामने ये रहा चटपटा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये भी बोल रही थी कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा है तो आप ही बात करो, हम आप ही से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो हम दोनों की बातें चलती रही। अब चलो कुछ पोकर पे आ जाते हैं। तो मैं आपको क्या क्या बताया कि आपको 3-4 बातें याद रखनी है पोकर गेम प्ले करने में। पहला कूल माइंड, दूसरा आपके पास गेम प्ले करते हैं वो आपके स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आप गेम विन करने जा रहे हो या फिर लॉस करने जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, जिस भी टेबल पे आप जाओ, सुन लेना भाई अच्छे से, जिस भी टेबल पे आप खेलने जाओ, 1000 2000 5000 10,000 किसी भी टेबल पे जाओ, प्लानिंग करके जाओ कि भाई मुझे पैसा जीत के ही आना है, और कैसे जीत के आना है, ब्लफ नहीं मारना है भाई। 10-15 हज़ार वाली टेबल पे जाओगे, ब्लफ फेल होगे ना, कोई बंदा सही कार्ड से खेल रहा है ना,
फिर तो तुम्हें ऐसे पेलेगा कि भाई दर्द इतना होगा किसी को बता नहीं सकते हो। अब ये पैसे वाला दर्द है ना, जो लॉस होता है वही जानता है, ठीक है। अब हमसे बेहतर और आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि पोकर ऐसा गेम ही है, ठीक। तो ऐसा है, प्लानिंग करके जाओ कि भाई, प्लानिंग ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे कि अभी अभी जो बताता हूँ कि कार्ड आ जाए, इसलिए तभी बताता हूँ। जैसे मेरे पास अभी कार्ड आता है, तो कार्ड देख लेते हैं क्या आता है, इसके बाद बताता हूँ प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जैसे मेरे पास इक्का और दुक्की आया, तो प्लानिंग ये होनी चाहिए कि जो यहाँ पे पॉट पे मनी आएगी ना, वो मुझे विन करनी है, चाहे किसी भी तरीके से विन करना हो, ठीक है। अब ब्लफ वाले जो ब्लफ खेलते हैं वो मतलब कि यही सोच के खेलते हैं कि जो पॉट पे मनी आएगी वो हमारी ही होनी चाहिए, ठीक। वो ऐसा खेलते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे सीधे हो जाता हूँ फोल्ड, क्योंकि भाई दुक्की सत्ता अट्ठा था यहाँ पे, तो यहाँ पे सत्ता अट्ठा पंजी था, मेरे पास इक्का दुक्की था, तो भाई मुझे पता था कि किसी का स्टेट बनने वाला है या फिर प्लस बनने वाला है। तो भाई मैं चुपचाप फोल्ड ही हो जाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है रेस कॉल करने का, ठीक है, अपना पैसा लॉस होगा। तो ये देखो अभी ये मोहतरमा जा रही हैं, मैं इनको बोला कि अभी आप रुक जाइए, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी आई और चल दी। तो बोलेंगी कोई बात नहीं, आप गेम प्ले करो, मैं 10-15 मिनट के बाद से फिर से आपसे आके बातें करती हूँ। तो ये मोहतरमा आई, तो ये फिर से आई, तो इनके साथ में फिर से मज़े लिए, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप भी गेम प्ले करना चाहते हो तो जाके डाउनलोड करो, गेम प्ले करो, और रेफर का भी पैसा कमाओ, और गेम खेल के भी पैसा कमाओ, ठीक है। तो ऐसा है। तो अभी मेरे पास तिक्की और छक्का था, तो मैं भाई फोल्ड हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने डबल इक्का खुल गया है, ठीक है। अब अगर ये भाई रेस करेगा तो मैं सीधे फोल्ड लूँगा, 10-20 डालेगा तो डालूंगा, क्योंकि भाई मेरा फ्लश बनने वाला था, ऐसा है। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई हो चुका है फ्लश, ठीक। अब यहाँ पे मैं लंबी रेस पेलता हूँ, इतना ही डालता हूँ ताकि सामने वाला दे जाए, ठीक। शायद नहीं देता, फोल्ड हो जाता है, शायद वो भाई साहब देखे जाते हैं, शायद मेरे हिसाब से। नहीं, वो भी फोल्ड हो गए, तो 55 रुपये ही अपने नसीब में। तो फिर से इनसे बातें होने लगी है, और अभी अब जैसे ही 1000 रुपये होता है ना, तो अब जैसे 900 रुपये हुआ है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई अब पैसा ज़्यादा हो चुका है, 600 रुपये मिल चुका है, अब मैं यहाँ से इस लॉबी से बाहर निकलता हूँ। तो वीडियो होने वाली है ख़त्म, 52 मिनट हो चुके हैं। तो कुछ टाइम तक गेम चलेगा, इनसे बातें करूँगा, इसके बाद यहाँ से मैं फोल्ड हो जाऊँगा। तो अगर आपको भी गेम प्ले इसमें खेलना है, पोकर खेलना है, पैसा जीतना है, तो जाकर डाउनलोड करो, 50 रुपये का साइन अप बोनस 100% यूज़ कर सकते हो। जो भी विनिंग आएगा उससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, 1 रुपये से बैंक के पेटीएम में ट्रांसफ़र है। तो आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा, और आप कुछ सीखे भी होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप जाकर ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि भाई लड़की चीज़ ही ऐसी होती है। हम समझ रहे हैं आपकी बात को, समझ रहे। लेकिन हाँ, कभी दुख की छक्की पे रेस मत मारना, ठीक है। क्योंकि क्योंकि क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई अपने बीच में एक है, जो मैं उनकी ये महानता आपको बता रहा हूँ। जीते भी है। और वो सामने भी है, ठीक है। दुक्की छक्की पे रेस मार के वो जीते भी है, ये भी है। उनकी वो ना दुक्की छक्की पे वो जो छक्का मारा है, उनका छक्का बाउंड्री के बाहर ही गया है। तो ये बता रहा हूँ, आप कभी दुक्की छक्की छक्की पे रेस मत मारना, ब्लफ ऐसा मत खेलना कि सामने डबल इक्का है, और किसी का डबल इक्का से 3 ऑफ काइंड बना है, आप छक्का सत्ता लेके ब्लफ पेल रहे हो, ठीक है। तो उड़ रहे हो, ऐसा भी नहीं खेलना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा क्या था, बेगम से यहाँ पे फुल हाउस हो गया था, ठीक है। दुक्की पड़ी थी सामने, और आ गया था बेगम, तो अगर कोई आएगा तो फिर जम के पेलेंगे, नहीं आएगा तो फिर अपना जो है वो तो आएगा ही। अगर मैं यहाँ पे रेस भी करता तो सामने वाला फोल्ड हो जाता। तो भाई मैं चल चेक ही करता हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आ गया बादशाह, और जे आ गया, एक कलर है, तो मैं यहाँ पे कॉल, अगर छोटी रेस आएगी तो दूंगा, नहीं तो फोल्ड हो जाऊंगा। भैया सेफ तरीके से खेलना है, 1000 रुपये तक यहाँ से कम करना है, इसके बाद इस लॉबी से बाहर जाना है, ठीक है।
तो देखते हैं। भाई बड़ा टाइम लगा रहा है ये। टाइम लगाने वाले यार क्या भाई। देखो अगर आप पोकर खेलते हो ना तो देखो टाइम फालतू में ना लगाया करो, ठीक है। अगर टाइम जितना टाइम लगाओगे सामने वाले को आप उतना टाइम दे रहे हो सोचने के लिए, ठीक है। तो अभी मेरा जे और बादशाह है तो मेरा कुछ नहीं है, जे आ गया लास्ट में। तो देखते हैं क्या होता है। 20 डाला भाई, 20 डाल दिया। 40 पेल दिया भाई, मैं 40 पेल दिया मैं भी। तो भाई अब ये देखो जय नहला से ये भाई साहब पेल रहे थे 40 डाल के, डरा रहे थे मैं 40 डाल के। अब उनको नहीं पता कि मेरे पास बादशाह और जे था। अब हमें नहीं पता था कि इनके पास क्या है, लेकिन ये पता था कि इनके पास बादशाह है। अब कहीं इनके पास एक का जे होता तो ये हमको डरा देते फिर लंबे से। तो अभी मेरे पास तिक्की छक्का है, सामने नैला तिक्की एक का हुला है, किसी का फ्लश बनने वाला है। तो मैं यहाँ से हो जाता हूँ फोल्ड, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि मैं सेफ तरीके से खेल रहा था गेम को। और मैं आपको टोटल दिखाया कितना लॉस किया, कैसे मैंने गेम प्ले किया, और किस किस हैंड पे मैंने विन किया, किस किस हैंड पे मैंने लॉस किया। एक भी वीडियो में कट नहीं किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। एक गरीब की पुकार सुन लो यार, काहे तड़पा रहे हो, सुन लो ना, कर दो ना सब्सक्राइब। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, कुछ जाता तो है नहीं, बस क्लिक तो करनी है। और कर दो ना एक शेयर, क्या जाता है शेयर करने में। व्हाट्सएप पे शेयर करोगे तो वो व्हाट्सएप के नीचे वो टिक होता है, वो टिक हो जाएगा, और जैसे आपका फ्रेंड देखेगा तो वो ब्लू तो हो जाएगा। क्या जाता क्या है आपका शेयर करने में, कर दे यार भाई, कर दो ना यार, क्या जाता क्या है। तो वही बस इक्का है और तिक्की है, सामने खुला है बादशाह जी चौकी। तो मैं सीधे हो जाता हूँ फोल्ड। भैया सेफ तरीके से खेलो, सही है। अब आप भी सोच रहे हो कि भाई तू बहुत बकचोदी कर डाला। तो वो देखते हैं अभी कार्ड क्या आता है फिर से। वही बादशाह दुक्की आ गया है। नहला 970 रुपये है, जैसे 30 पे होगा वैसे मैं यहाँ से पुट लूँगा भाई। 1000 रुपये करना है इसके बाद फिर। तो बादशाह आ चुका है। अब यहाँ पे हो जाता है मेरा 1000 रुपये। 2-3 हैंड में वेट करूँगा पत्ती आने का। अच्छी पत्ती आएगी तो मैं रेस वगैरह करूँगा, नहीं आएगी तो फिर भाई कुछ बात नहीं, 1000 रुपये हुआ है सेफ तरीके से। अब मैं लॉबी में चला जाता हूँ, ठीक है। 300 रुपये लेके आया था, 1300 रुपये हुआ है। क्या चाहिए अब बंदे को, क्या चाहिए क्या। अभी 3 ऑफ काइंड भी हो गया। अब किसी का फ्लश बन सकता था, तो इसलिए मैंने लंबी लंबी रेस पे ली, क्योंकि सामने वाला डालेगा ठीक है, नहीं डालेगा तो कोई बात नहीं, अपना ही है। तो देखते हैं नेक्स्ट हैंड में क्या है, क्या आता है। तो वेट करते हैं। अंजी और गुलाम आ चुका है। अभी कोई रेस लगाएगा तो मैं फोल्ड हो जाऊंगा, भैया सेफ तरीके से जाना है मेरे को। तो चलो यहाँ पे, ओ तेरी, यहाँ पे देखो भाई साहब, मेरे दादा परदादा सब आ गए। फ्लैश भी बनने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो मैं यहाँ से सीधे हो जाता हूँ फोल्ड, क्योंकि भैया पंजी से मेरा फ्लश बनेगा, भाई साहब मेरे को दबा के पेलेंगे, ठीक है। तो पंजी से छोटी पत्ती से फ्लश बनता है यार अपना, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ काइंड वगैरह का कोई चांस नहीं था, और स्टेट बना वगैरह कोई चांस नहीं था। फिर से सत्ता और जे आया है। तो अभी क्या है कि अभी मेरा यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि भाई 1000 रुपये हो चुका है, तो अब चलते हैं लॉबी में। इसके बाद ये देखो मोहतरमा बहुत खुश हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा। अब इनसे मैं जम के मज़े ले रहा था, ठीक है। अब ये मोहतरमा अच्छा खासा हंस रही थी। अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या आता है। नेक्स्ट टाइम दुक्की और दहला है, तो अभी क्या खेलने का मूड नहीं था अपना, ठीक है ना। बस मैं ये देख रहा था कि पत्ती अपने पास बड़ी आती है तो रेस वगैरह करेंगे, इसके बाद जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो अभी मैं चेक कर रहा था, जैसे ही अपना चांस आएगा 20 रुपये डालने का, तो वैसे मैं सीधे यहाँ से निकल जाऊँगा लॉबी में, ठीक है ना। तो
अभी आपको अगर डाउनलोड वगैरह करना तो जाके कर लो, ठीक है। और पोकर खेलो, लड़की से बात करो, जिस तरीके से बात करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मज़े आपको फुल मिलेंगे। पैसा जाएगा लेकिन मज़ा मस्त मिलेगा। तो मज़ा लो आराम से, अच्छे से, खुश रहो, चिल करो। मेरे पास अभी बादशाह चौकी है, नहीं आएगा भाई साहब रेस लगाएगा, मैं फोल्ड हो जाऊंगा। देखते हैं, देखो फोल्ड हो गया, मुझे पता था नहीं आएगा, और 1000 रुपये था, 1000 रुपये से कम नहीं करने वाला था मैं। अब देखो चौकी आ गया, छक्का गुलाम खुल गया, किसी का स्टेट बनने वाला है, फिर से सत्ता खुल गया, अब किसी का स्टेट भी बनेगा, फ्लश भी बनने वाला है। तो दुक्की आ गई है, तो मेरा तो कुछ चौकी से होता। तो जीतता शायद मैं ही, क्योंकि हाई कार्ड से जीत रहा है, इक्का पंजी से। तो अगर जाता तो मैं विन करता, लेकिन मैं सोचा कि भाई इक्का बादशाह चौकी है तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। चौकी है, अभी यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, रेस आएगा, फोल्ड हो जाऊँगा, सिंपल सी बात है। और हाँ देखो, अगर आप पोकर खेलने में इंटरेस्टिंग हो तो ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। आपको फालतू में शौक नहीं पालना है भाई साहब, कि मज़े लेने के चक्कर में अपना पैसा लॉस कर दो। तो अभी चौकी ठीक है, नहीं आई है, सामने बड़े कार्ड खुल गए हैं, तो भाई मैं फोल्ड ही हो जाता हूँ, सही है, ठीक है ना। तो मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ, अंत में लेके चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि मैं कित यहाँ पे 300 रुपये से, मेरे पास 600 रुपये था स्टार्टिंग में, आपने देखा होगा, और 300 रुपये मैं लेके आया था लॉबी में। मैं जैसे लॉबी से बाहर निकलूँगा, 1000 रुपये विन करके जाऊँगा, 1300, आई मीन 600 था तो 400 के आसपास तो मिल जाएगा। आई मीन 7 6 13 होता है, तो 700 रुपये मिल जाएगा। तो भाई एक दिन की कमाई हो गई थी अपनी, तो मैं वहाँ पे फोल्ड हो गया था। अभी दहलाबाद से आया है, कोई रेस लगाएगा तो नहीं जाऊँगा। काल भी शायद नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मैं फोल्ड हो जाता हूँ, मुझे पता है कि नहीं आएगी पत्ती, ठीक है, मेरा हैंड नहीं है, तो इसलिए मैं फोल्ड हो जाता हूँ। तो सभी फोल्ड हो गए थे, मैं भी फोल्ड हो गया था। अगर मैं शायद जाता तो भाई साहब को जम के पेलता, लेकिन खेलने का इरादा नहीं था, ठीक है। और मोहतरमा से मैं हंस रहा था, मज़े ले रहा था, इसलिए मैं गेम पे ध्यान नहीं दे रहा था, और इनसे बातें करने पे ध्यान, मतलब कि अपना मन लगा लिया था कि भाई मिल चुका है पैसा, तो क्या दिक्कत है, मज़े ले लेता हूँ, इसके बाद लॉबी से बाहर हो जाऊँगा। तो अभी बादशाह दहला है, तो नहीं आया कुछ, न नहीं गया तो अच्छा हुआ नहीं गया, क्योंकि भाई छक्का से हाथ ले गया, ठीक है ना, इक्का नैला से हाथ ले गया। अपन के पास कुछ नहीं था, बादशाह दहला था, तो कुछ नहीं था, लंबे से पेला जाता। तो अभी मैं यहाँ से लॉबी से हटता हूँ, यहाँ पे गुलाम और बेगम और दहला आया है, सॉरी। तो मैं फोल्ड हुआ, क्योंकि मुझे फिर से पता था कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मेरी पत्ती नहीं लग रही थी, जब से ये मोहतरमा आई ना, तो सच में यार, ये जैसे ही ये आई ना, तो भाई पत्ती लगना बंद हो गई यार, देखो तो हद हो गई। जैसे वो गई, वो वाली जो आई थी, जो गोरी सी थी और थोड़ी सी, तो पत्ती लग रही थी। अब जैसे ये आ गई भाई, तो पत्ती अपनी लगी, तो मैं फोल्ड हो गया भाई। अभी देख लो 1305 रुपये है। तो यहाँ से विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप विड्रॉ वगैरह कर सकते हो।